हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 42 का संबंध यदि हम लोगों का 20 से है तो उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो 4 ऑप्शन भी दिया गया, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको। जैसे देखिए भारत का संबंध दिया गया आम से, तो उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी प्रश्न देखिए, इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध किससे होगा। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 25 है। जिसने पार्ट 24 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए वीडियो सेक्शन में, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिएगा, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 में से। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 42 का संबंध यदि 20 से है तो उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा, तो कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का 42 का संबंध किससे दिया गया है, तो 20 से दिया गया है, उसी प्रकार से हम लोगों का 64 का संबंध यहाँ पे दिया गया वाट। तो किससे होगा, तो कैसे करेंगे। तो तरीका को देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से संबंध दिया गया है। आखिर 42 का जो लिखा है 20, तो कैसे लिखा है। तो देखिए मान के चलिए कि 42 से अगर 20 जा रहा है तो कितना घटाया होगा यहाँ पे। तो सर 42 से 20 जा रहा है तो इस पे इसका अर्थ है इसमें कितना घटा देंगे, 22 घटा देंगे। यदि 42 में हम लोग 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 22 घटा देंगे। तो जैसे ही 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटा देते हैं दोस्तों 64 और 22। तो जैसे कीजिएगा तो 2 इधर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42। तो देखिए 42 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप पहले देखेंगे कि किस तरीके से दिया गया संबंध। यदि घट रहा है तो देखेंगे घटाएंगे, अगर बढ़ रहा होगा तो देखेंगे यहाँ पे जैसे संबंध दिया गया था हम लोगों का घट रहा हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए पहले तो लिखा है 4 गो और यहाँ पे 3 दिया है, इसी प्रकार से यहाँ पे 3 दिया गया था, अब यहाँ पे क्या आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, तो बहुत सारा स्टूडेंट पहले इसको लिख लीजिए कि इसका संबंध यदि अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए कि डी है सर, और डी से अगर हम लोग अगर ऐसे करेंगे, देखिए एक बार यदि आप सीख लीजिए कि DLOC का संबंध दिया गया है EC, आपसे नहीं बन पाएगा। ये प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ही काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट यही करते हैं कि लॉजिक लगाने बैठ जाते हैं कि कैसे लिखा है। जैसे ऐसे कहेंगे कि सर डी में 1 जोड़ देंगे, ठीक है सर। अगला देखिए एल में यदि हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो एल में सी, अब तो पता ही नहीं चल रहा है सर। और फिर देखिए सी से आई में ले गया, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो फिर यहाँ पे कैसे लिखा है, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे कैसे हम लोगों का संबंध दिया गया है। जैसे देखिए ये प्रश्न तो हम लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों कि
DLOC को किस प्रकार से लिखा गया है, तो देखिए DLOC के जो है ना इस तरीके से लिखा है COL और D, इसको क्या करेंगे पलटा देंगे, यानी इधर से पीछे साइड से लिख दिए, किधर से लिख दिए दोस्तों COLD, यानी कि ई साइड से हम लोग लिख दिए। ठीक है सर, से कोल्ड हो गया। उसी प्रकार से देखिए इसका संबंध क्या कर देंगे, इस संबंध वाले प्रश्न है तो इसको भी उल्टा देंगे, यानी इधर से लिख देंगे सर, तो इधर लिख देंगे आई, उसके बाद सी और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों ई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप किए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका संबंध इसको भी वैसे कर दीजिए दोस्तों, इधर से लिख दीजिए, तो देखिए इधर से लिखेंगे तो HO और क्या हो जाएगा दोस्तों T, तो हॉट हो गया। ठीक है, अब इसका संबंध निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि इस संबंध वाले प्रश्न है खाली लिख दिया है तो कोल्ड, तो कोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों ठंडा, तो ठंडा कौन होता है हम लोगों का बर्फ, आइस का मतलब यहाँ हो जाएगा क्या दोस्तों बर्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे का संबंध दिया गया, तो उसी प्रकार से हॉट, हॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जब हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर 3 को इस तरीके से कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखा जाए, ये देखिए ए है सर, उसके बाद ई है और क्या है दोस्तों टी है, तो इसको जब आप इस तरीके से लिखिएगा इधर से, तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा टी, उसके बाद ई और क्या हो जाएगा दोस्तों ए, तो TEA क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो देखिए चाय हम लोगों का क्या होता है दोस्तों गर्म होता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोगों का आइस जो है, आइस हम लोगों का यानी कि बर्फ जो होता है क्या होता है दोस्तों ठंडा होता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से संबंध दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न काफ़ी लेटेस्ट है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट, आइस यानी बर्फ क्या होता है ठंडा होता है, तो उसी प्रकार से टी क्या होता है दोस्तों हॉट, यानी कि क्या होता है गर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, काफ़ी लेटेस्ट। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देंगे क्योंकि वो लॉजिक ही नहीं लगा पाएंगे। तो तरीका को देख लीजिए, जैसे DLOC का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ एरो करके बता दिए कि कोल्ड लिखा है, उसी प्रकार से आइस को यानी कि ECI को आइस लिखा है, उसी प्रकार से TOH को क्या लिखेगा तो हॉट हो जाएगा, तो उसी प्रकार से AET को कर देंगे तो टी हो जाएगा। तो टी क्या होता है यानी चाय क्या होता है दोस्तों गर्म होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बर्फ जो है ठंडा होता है, तो एक दूसरे से संबंध हुआ, उसी प्रकार से यहाँ एक दूसरे से संबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी लेटेस्ट TCS का सबसे अच्छा सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि रवि शंकर का संबंध दिया गया सितार से। तो जिस प्रकार रवि शंकर जो है वह सितार बजाते थे, तो उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां की क्या बजाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, सबको पता है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। शहनाई के लिए ही बिस्मिल्लाह खां क्या थे प्रचलित थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कि रवि शंकर सितार के लिए प्रसिद्ध थे, तो उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है, यानी कि शहनाई वादक में जो है बिस्मिल्लाह खां सबसे प्रचलित व्यक्ति, उसी प्रकार सितार बजाने में जो है सबसे आगे हम लोगों का यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति रविशंकर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है कि रविशंकर का संबंध दिया गया सितार से, यानी कि सितार जो है रविशंकर बजाते थे। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां हम लोगों का संबंध किससे हो जाएगा तो शहनाई से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पहले देखेंगे, पहले लॉजिक अच्छे तरीके से लगाएंगे दोस्तों कि यहाँ संबंध हम लोगों का दिया है तो कैसे दिया। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का लॉजिक एक ही होगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का लॉजिक क्या होता है दोस्तों बहुत ही अलग अलग होता है। तो उस तरीके से आपको लॉजिक को समझना है कि कैसे लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इसका संबंध दिया गया सर हम लोगों का, देखिए P उसके बाद R T और V, इसका संबंध यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लिखा है देखिए B D F और H, तो इसका देखेंगे आगे लिख दिया हम लोगों का वाट। तो कैसे लिखा है तो तरीका को देखते हैं कि आखिर कैसे चला है। सबसे पहले यही काम करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हुआ है तो हुआ कैसे है और किस तरीके से लिखा है। देखिए मान के चलिए कि H से यदि सर हम लोग आएंगे P पे, तो H से यदि हम लोग P पे आएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर H से यदि P पे आएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा। तो देखिए H के बाद क्या होता है I,
JKLMNOP। तो सर इस पे 8 लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, 8 लेटर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए J से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों R पे, तो J के बाद क्या होता है KLMNOPQR। इसमें भी सर हम लोगों का कितना लेटर जोड़ा है, 8 लेटर जोड़ा है। अगला देखिए L से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों T पे, तो L के बाद क्या होता है MNOPQRST। तो इसमें भी सर हम लोगों का 8 लेटर जोड़ा है। तो उसी प्रकार से देखिए N से भी V पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर जोड़ा है, 8 लेटर जोड़ा है। तो जिस प्रकार से इधर 8 8 जोड़ा है, तो वही काम करेंगे इधर भी, क्या करेंगे दोस्तों, 8 8 जोड़ देंगे। तो आप कॉपी में करते चलिए कि इसमें सबसे पहले 8 जोड़ देंगे। तो ठीक है सर, तो जैसे ही हम लोग इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। तो देखिए 8 जैसे जोड़ेंगे तो बी में बी हो गया। तो बी के बाद क्या होता है CDEFG, इस तरीके से, यानी कि CDFGHIJ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, J हो जाएगा। इसी प्रकार से D में क्या करिए लो दोस्तों, 8 लेटर आगे बढ़ दीजिए। तो D में 8 लेटर जैसे ही बढ़ जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा। मतलब सिर्फ जोड़ना है, आगे बढ़ना, यानी कि 8 लेटर क्या करना है, 8 लेटर आगे बढ़ना। तो इसमें जैसे ही 8 लेटर बढ़ेंगे, तो ऐप में 8 लेटर जैसे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। उसी प्रकार से H में अगला वाला में 8 लेटर बढ़ जाइए। तो यहाँ पे जैसे ही 8 लेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का P हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, JLNP। तो ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तरीका भी आप लोगों के सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस प्रकार से भारत का संबंध दिया गया आम से, तो उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए। जिस प्रकार भारत का संबंध आम से कैसे दिया है, तो न्यूजीलैंड से हम लोगों का पूछ रहा है। तो देखिए भारत का जो है दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोगों का भारत का जो है कि राष्ट्रीय फल हम लोगों का क्या है दोस्तों, आम है। तो उसी प्रकार से न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, तो न्यूजीलैंड देश का दोस्तों हम लोगों का राष्ट्रीय फल जो है, तो न्यूजीलैंड देश का जो है राष्ट्रीय फल हम लोगों का क्या हो जाएंगे, कीवी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ कीवी सर, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएंगे, न्यूजीलैंड देश का, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल दिया गया तो उसी प्रकार से न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय वहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कीवी। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो भारत। देखिए इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ है, देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पे तरीका लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। देखिए हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, देखिए तरीका सबसे सरल बता दें कि भारत में जिस प्रकार से देखिए आम जो है ना बहुत सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत का जिस प्रकार से दे दिया है कि भारत का संबंध आम से दिया है, तो उसी प्रकार न्यूजीलैंड का संबंध क्यों, तो न्यूजीलैंड में जो है कीवी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कीवी वहाँ पे क्या जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कीवी एक पक्षी का नाम है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि कीवी हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक पक्षी है, इसीलिए न्यूजीलैंड देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि जिस प्रकार सर भारत में आम जो है जिस प्रकार ज़्यादा पाया जाता है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड में जो है कीवी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। अब देखिए किस तरीके से पैटर्न बदला। अब यहाँ पे वाट रख दिया, पहले कहाँ रखता था, इधर वाट रखता था, इस बार शुरू में वाट रख दिया। तो अब कैसे करेंगे, बिल्कुल एकदम पैटर्न बदल बदल के जो बार बार रिपीट किया दोस्तों उस तरीके के प्रश्न शामिल किए। देखिए तो V है सर, उसके बाद हम लोगों का Z है, उसके बाद S। इसका संबंध यदि हम लोगों का लिखा है EAH, पहले देखेंगे किस तरीके से संबंध अगर हम लोगों का निकल पा रहा है एक दूसरे से तो ठीक है सर, अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर और कोई दूसरा लॉजिक लगाना होगा। JFM, तो इसका देखिए कैसे लिखा होगा और क्या किया होगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, जितने भी प्रश्न आते हैं देखिए ये तो हमेशा याद रखिए कि ABCD में कितने लेटर होते हैं सर, 26 लेटर। बेसिक बात, ABCD में 26 लेटर होते हैं तो Z का स्थान 26 होता है, A का स्थान कितना होता है दोस्तों 1। बेसिक बात हमेशा याद रखिए। B का क्या होता है दोस्तों 2, C का कितना स्थान हो जाएगा 3, D का क्या होता है 4। तो इसी तरीके से आप 26 तक याद कर लीजिएगा।
क्योंकि आप बोलते हैं कि एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं सर 26, तो 26 जेड का होता है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये बात तो बेसिक हुआ, लेकिन और एक बेसिक बात याद रखना है। क्या बेसिक बात याद रखना है सर? कि ए का उल्टा हम लोगों का क्या होता है? जेड होता है। बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों? वाई। सी का उल्टा क्रम क्या होता है? एक्स। ई भी याद रखिए। इसी प्रकार से डी का उल्टा भी याद रखिएगा डब्लू, और एफ का उल्टा भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यू। तो इसी प्रकार से आप टोटल याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों का उल्टा क्रम का ही लॉजिक लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा, तो तरीका देखिए। तो देखिए जैसे हम लोगों का दिया है दोस्तों कि यहाँ पे उल्टा क्रम हम लोगों का कैसे, देखिए भी का उल्टा यानी विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों? ई होता है। यानी कि उल्टा क्रम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या दोस्तों, एक बार लिख देते हैं कि उल्टा क्रम। क्या लिख देते हैं कि उल्टा क्रम। तो ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए जेड का भी उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? ए अभी बताए हैं। उसी प्रकार से एस का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? एच हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? एक दूसरे का विपरीत है। अभी आपको बताएं कि ए का उल्टा जेड, पी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। तो इस तरीके से याद रखिए। अब देखिए तो यहाँ पे आखिर ऐसा किसका उल्टा हम लोगों का जे होगा? तो जे सर हम लोगों का क्यू का उल्टा क्या होता है? जे होता है। अगला देखिए फिर इस अगला एफ दिया गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? यू। अगला देखिए यहाँ पे एम का उल्टा क्या होता है? तो एन होता है। तो कहाँ मिल रहा है देखिए? क्यू यू एन। तो क्यू, उसके बाद हम लोगों का यू और एन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोगों का क्या चला है? उल्टा क्रम। याद रखिएगा कि यहाँ पे उल्टा क्रम का हम लोगों का क्रम चला हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपको बता दिए कि ए का उल्टा जेड होता है, और नहीं इसी तरीके से लिख लीजिएगा बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, एफ का उल्टा यू। इस तरीके से आप पूरा लिख लीजिए। आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों क्रिसमस। तो क्रिसमस का देखिए अब क्या क्या, अब दो बार वाट रख दिया था। अब कैसे करेंगे? एक बार पहले यहाँ रखा देखिए वाट, फिर रखा है वाट, अब फिर इधर लिख दिया है बिरयानी। तो अब कैसे करेंगे? देखिए एकदम डबल डबल जगह वाट रखा और दोनों जगह भरना है। तो देखिए संबंध कैसे निकालेंगे? तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों क्रिसमस का संबंध यहाँ बांट दिया है, तो क्रिसमस में हम लोग क्या करते हैं? तो सर क्रिसमस में जो है ना, हाँ क्रिसमस में बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों? केक खाते हैं। क्या करते हैं? केक खाते हैं। यानी क्रिसमस के दिन क्या खाते हैं? केक खाते हैं। तो उसी प्रकार से बिरयानी जो है किस दिन खाएगा? तो देखिए ईद उल फितर। तो ईद उल फितर में हम लोगों का क्या खाएगा दोस्तों? ईद उल फितर में क्या खाते हैं? बिरयानी खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि क्रिसमस में जिस प्रकार केक खाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों का ईद उल फितर में क्या खाएंगे? तो बिरयानी खाएंगे। दोनों जगह वाट वाट है, तो एक जगह केक भराएगा, एक जगह क्या भराएगा? ईद उल फितर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएं, लुप्त संख्या ज्ञात कराएं। यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो वाट दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा? कैसे करेंगे सर? तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। सबसे सरल तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए जो बड़ा संख्या दिया है दोस्तों उसको गौर करना है। मिसिंग नंबर में सबसे पहले यही देखना है कि बड़ा संख्या क्या सब छोटा संख्या मिलके बना पाएगा। तो मान के चलिए कि 7 है, 11 है प्लस 4, ये तीनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा? तो देखिए 11 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 और 4 22। तो नहीं आ पाया सर, इस तरीके से तो हम लोगों का नहीं आ पाएगा। ठीक है 22 हो गया, और 22 से यहाँ पे 22 और वहाँ 28 है, तो हम लोगों का ऐसे नहीं आ पाएगा। तो जोड़ने से नहीं हुआ तो फिर कैसे लिखा होगा? तो और तरीका देखेंगे कि किस तरीके से लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको तरीका बता दें दोस्तों, काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न का तरीका है, क्योंकि टीसीएस अब इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करने लगे हैं। पुटांग टाइप का दे देते हैं, जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं? फंस जाते हैं और नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि ई कोना कोनी, क्या दोस्तों? कोना कोनी जो देख रहे हैं, ई कोना कोनी का सिंबल। तो इस तरीके से ला देखिए, अगर हम लोग 7 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों? 4 कर देंगे, तो 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए वही 11 लिखा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए।
देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का 7 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक बार जोड़ा है तो 11 आ गया, ये वाला एक बार क्या किया दोस्तों गुना, 7 प्लस 4 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो देखिए इधर वाला 28 आ गया, यानी कोना कोनी किधर से दोस्तों कोना कोनी हम लोगों को चला है। तरीका को देखिए कैसे पैटर्न एकदम नया लाया है कि सर 5 और प्लस 5 पहले एक बार जोड़ लीजिए, तो जैसे ही 5 प्लस 5 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए जो कर रहे हैं 10, उसके बाद अब 5 गुना 5 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 5 गुना 5, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में हम लोगों का 25 लिखा है, ठीक है सर। तो यहाँ भी वही काम करेंगे दोस्तों, कोना कोनी लगा देंगे। तो कोना कोनी जैसे लगाएंगे तो देखिए 8 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 3, तो 8 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक बार गुना कर देंगे, 8 गुना क्या दोस्तों 3, क्योंकि 8 3 जोड़े तो 11 आया, तो 8 तिया क्या हो जाएगा 24। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों 24 भरा जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में दिया गया है, तो 2 वाला में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे तरीका क्या है दोस्तों कोना कोनी, यानी कि हम लोगों का कोना कोनी मुहा मुही जो दिख रहा है कि 7 गुना 4, 7 प्लस 4 एक बार कर देंगे तो 11 हो जाएगा, 7 प्लस 4 7 गुना 4 कर देंगे दोस्तों तो 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 गुना क्या दोस्तों 5 प्लस 5 पहले एक बार जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो 10 आया, 5 गुना 5 करेंगे 25। उसी प्रकार से देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं वाट के स्थान पर 24 भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए घटकों से बनाई जा सकती है। तो हम लोगों को उत्तर आकृति में चुनना है कि इस तरीके के जो प्रश्न है ये कहाँ से हम लोग उत्तर आकृति में चुनना है कि कहाँ से काट कर ये प्रश्न में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन में देखिए कि काट के कौन सा होगा, दूसरा में देखिए, तीसरा में देखिए, चौथा में देखिए कहाँ पे काट के हुआ। तो आप वीडियो को रोक के पहले देखिए कि किस में होगा, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न सही हुए, और पीडीएफ आपको ज़रूर ले लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हुआ कौन सा होगा सर, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए हम लोग अगर ऐसे ऑप्शन को छांटेंगे दोस्तों तो हम लोगों का, क्योंकि फिगर कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 तो टुकड़ा है, तो 5 तो टुकड़ा इसमें देखिए कैसे फिगर कर दिया 2 और हम लोगों का 4, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 2 4 कभी नहीं हो सकता। एक नंबर में देखेंगे दोस्तों तो एक नंबर में यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक नंबर भी हम लोगों का नहीं बन पाएगा बढ़िया से, क्योंकि एक नंबर में भी जो है ना एक अलग ही फिगर बन जा रहा है। जबकि अगर आप ऑप्शन नंबर डी को यानी कि किसको दोस्तों थर्ड को देखिएगा तो हूबहू मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से एक फिगर बना है, यहाँ पे इस तरीके एकदम देखिए हूबहू इसी तरीके का फिगर बना हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। यदि आप देखिएगा गौर से देखिए तो हूबहू हम लोगों का क्या हो जाएगा इसी तरीके का, अगर इस टुकड़ा को यहाँ से काट दिया जाए तो बिल्कुल हम लोगों का फिगर बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपको सरसरी निगाह से गौर से देखना है कि कौन सा फिगर काट सकते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये वाला होगा तो ये वाला होगा, बल्कि अच्छे तरीके से देखिए टुकड़ा 5 है और कौन सा सबसे सूटेबल कर रहा है, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कर है कि सही अनुमान निकाला जा सकता है, अपने उत्तर को निर्दिष्टित कीजिए। यानी कहने का मतलब आपको कथन और अनुमान से दिया गया। तो देखिए ये सब हटाइए, यहाँ डायरेक्ट मुद्दे पर आइए कि कथन क्या दिया है। केरल में सभी लोग क्या है दोस्तों साक्षर है। तो यहाँ पे केरल के बारे में बताया कि केरल में सभी लोग क्या है साक्षर, और बिल्कुल सही करा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में देखा जाए तो साक्षर कौन राज्य है, केरल ही है। तो ठीक है सर, यहाँ साक्षर की बात हुआ है। अब देखिए अनुमान में करा केरल के लोग सुरक्षित और करा कि सुरक्षित और संस्कृति है। यानी कि ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं सुरक्षित है कि नहीं है, भले लोग वहाँ साक्षर है यानी पढ़े लिखे हैं, क्या सुरक्षित तो अलग ना होता है, इसलिए हम ये अनुमान नहीं निकाल सकते। दूसरा करा कि केरल के लोग परिश्रमी, क्या कथन में आपका परिश्रमी के बारे में बोला है, वहाँ पे तो बोल रहा है कि सर
केरल के लोग साक्षर है, यानी कि पढ़ने लिखने के बारे में बात हुआ है, साक्षर के बारे में। और यहाँ कह रहा है कि परिश्रमी है, इसलिए दोनों का दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 तथा 2 कोई भी निहित नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप कथन पे देखेंगे कि केरल में सभी लोग साक्षर से बात हुआ है, और अनुमान में कह रहा है कि केरल के लोग सुरक्षित, तो अनुमान में ई निकाल ही नहीं सकते। दूसरा में कह रहा है केरल के लोग परिश्रमी, वहाँ बात हुई हम लोगों का किससे, साक्षरता का, और यहाँ कह रहा है परिश्रमित, ये भी नहीं निकल सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, आप कहीं आप भी तो गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए समूह के समान संख्याओं का चयन कीजिए। आखिर ई जिस तरीके से पैटर्न दिया गया है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों टीसीएस, इसी तरीके का पैटर्न आप देख ही रहे, मेरे सारे पार्ट में देख रहे हैं कि किस तरीके जो अभी का पैटर्न चल रहा है एग्जाम में जो आ सकते हैं दोस्तों, उस तरीके के प्रश्न को हम करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो प्रश्न में दिए गए समूह में समान संख्याओं का चयन कीजिए। समान संख्या मतलब जिस तरीके से ये पैटर्न लिखा है, तो उसी प्रकार से इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए आप तरीका देखिए, अगर देखा जाए दोस्तों तो हुआ क्या है, देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का ये वाला संख्या, देखिए ये वाला संख्या अगर देखा जाए तो 5 प्लस 8 प्लस 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से दूसरा वाला ले लीजिए, 2 प्लस 6 प्लस 5, जैसे जोड़ देंगे सर तो हम लोगों को कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला कोमा लगा दीजिए दोस्तों, अगला 3 है प्लस 7 है प्लस 3 है, तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 13 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको जोड़ने के बाद देखिए 13 आया, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि समझ में, 13 आया 13। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वही बोला कि प्रश्न में दिए गए समूह के समान संख्याओं का चयन कीजिए। जिस प्रकार से देखिए क्वेश्चन में सब संख्याओं को जोड़ने के बाद 13 आया, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जोड़ने के बाद 13 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 6 हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 12, और 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा। ठीक है सर। अगला दिया गया है कि 4 प्लस 9 प्लस 0 दिया गया है, तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का हो रहा है क्या, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का, अब इनमें से कौन सा जोड़ेंगे, तो देखिए पहला 6 6 12 3 15 हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को जैसे जोड़िएगा कि 4 प्लस 9 प्लस क्या दोस्तों 0, तो 4 प्लस 9 प्लस 0 जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले देखिए आर मिल रहा है क्या, पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, तो आर, तो आर ए जी, तो जी मिल गया, और ई भी मिल रहा है, तो ई ऑप्शन बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए टी ई, तो टी मिल गया सर, ई भी मिल रहा है, उसके बाद ए भी मिल रहा है, उसके बाद आर भी मिल रहा है, तो ई भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए एम ई ए एन, तो देखते हैं कि एम ई ए एन, तो ई भी बनाया जा सकता है सर, लेकिन रेस नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 नहीं बना, क्यों, क्योंकि देखिए ई जो सी है दोस्तों हम लोगों का, सी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ पे सी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि जो ये वर्ड दिया गया इसमें कहीं हम लोगों का सी नहीं है, और इसमें हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, सी दिया गया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में देखिए डेवलपमेंट को इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का इन्वेलप को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से कोड दिया गया, यानी यहाँ पे हम लोगों का क्या है दोस्तों, कोड, तो आप सिंपली लिख लीजिए, जिसका निकालना उसको लिख लीजिए। तो सर ई है, उसके बाद एन है, भी है, ई है, उसके बाद हम लोगों का एल है, ओ है, पी है और ई है।
तो इसी का निकालना है तो ठीक है सर, तो इसी का निकालना है तो तरीका देख लीजिए। ई का कोड हम लोगों के सामने क्या दिया था, ई का खोजिए। डेवलपमेंट में ई कहाँ मिल रहा है, दूसरा लेटर पे, तो दूसरा लेटर पे ई का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है सर। एन का कोड उसमें देखिए डेवलपमेंट कहाँ मिल रहा है, तो आखिरी से दूसरा में क्या है दोस्तों, एन, तो आखिरी से दूसरा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला देखिए भी, तो भी हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, तो देखिए शुरू से जो है तीसरा लेटर में भी मिल रहा है, तो शुरू से तीसरा लेटर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ई का कोड अभी ढूंढने हैं तो 5 हो जाएगा। एल का कोड आपको ढूंढना है, तो एल देखिए हम लोगों का शुरू से कैवां लेटर पे हो जाएगा, तो 5वां लेटर पे, तो शुरू से 5वां लेटर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है सर। अगला ओ का ढूंढना है, तो ओ हम ले लेते हैं आखिरी से, ओ को काउंट करते हैं, तो नहीं इधर से किधरों से ले लीजिए। ओ का अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 छठा लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ का लेटर हम लोगों का हो जाएगा 1 हो जाएगा। पी का खोज लीजिए, तो पी का अगर देखा जाए तो एक पी का इधर से देखते हैं कहाँ पे है, पी का क्या लिखा है, तो आखिरी से पी का 1 लेटर पे 1 2 3 4 5वां, तो आखिरी से 5वां 1 2 3 4 5, तो इधर हो जाएगा 0। ई का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ई का कोड तो अभी बोलवे किए हैं, ई देखिए कितना बार आ गया है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ये वर्ड जो है दोस्तों, हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में, 5 7 उसके बाद 8 5 3 1 0 5, तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ कोड दिया गया है कि सर हम लोगों का डेवलपमेंट का जिस तरीके से लिखा है उसी प्रकार इन्वेलप का पूछा है, तो हम लोगों को कौन सा हो जाएगा, इसी में से कोड में से आपको खाली खोज के लिख देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, तो विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे सर, कौन सा इनमें से विषम, विषम का मतलब हुआ दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा लेकिन एक अलग होगा, तो कौन सा एक अलग है वही आपको बताना है। तो ठीक है सर, तरीका बता दीजिए कौन सा अलग होगा। तो देखिए हम लोगों का दिया गया जैसे संतरा हो गया दोस्तों, सेब हो गया, उसके बाद हम लोगों का नींबू हो गया, अंगूर हो गया, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो सर सेब अलग हो जाएगा। क्यों सेब हुआ यही तो नहीं समझे हम, क्यों सेब अलग हुआ यही नहीं समझे सर, तो तरीका देखिए, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, रस, क्या हो जाता है, रस दार फल है, क्या है हम लोगों का, रसदार फल है, जबकि सेब हम लोगों का रसदार में फल नहीं आएंगे। जैसे संतरा का देखिए रस निकलता है, नींबू का कैसे हम लोग निकालते हैं जूस संतरा का, लेकिन इस सब, लेकिन सेब का उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे सेब जो है रसदार फल में नहीं हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब रस वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार आपको फाइंड करना होता है, ये नहीं कि कुछ और लॉजिक लगाएंगे तो फिर आप, बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर सेब भी में भी तो हम लोगों का ही निकलेगा, तो अब ऐसा नहीं, आप ऑप्शन को देखिए, संतरा जिस तरह से रस निकलेगा, नींबू में निकलेगा, अंगूर में, लेकिन सेब यहाँ पे नहीं आएगा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया तो विषम, विषम का मतलब अभी बताया कि 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा, तो कौन सा अलग होगा देखिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए अगर आप देखे होंगे नाटो, नाटो का नाम सुने होंगे, नासा का नाम सुने होंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए NAM का नाम नहीं सुनेंगे आप लोग, तो इसको याद रखिएगा कि एक संस्था का नाम भी है क्या दोस्तों, NAM, इस संस्था का भी नाम रखिए, लेकिन ऐसा कोई संस्था नहीं है, कौन, NOTA, ऐसा हम लोगों का कोई संस्था नहीं है दोस्तों। यहाँ पे संस्था की बात हुआ है हम लोगों का, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का संस्था का बात हुआ है, तो नोटा कोई संस्था नहीं है, जबकि नाटो है, नासा है, नेम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अच्छा देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, 5 नंबर आगे में होगा, ये देखिए आगे में है दोस्तों नंबरिंग 15 हम लोगों का, 1 नंबर में टाइपिंग हो गया था, इस वजह से आगे में टाइपिंग कर दिए हैं, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।